नमस्कार दोस्तों। 3 मार्च 2025 को मेरे जीवन के 52 वर्ष पूरे होंगे, यानी कि कल 3 मार्च को मेरा हैप्पी बर्थडे है। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सबके तरफ से मिलेगा मुझे बहुत सारा आशीर्वाद। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया इन 52 वर्षों में। एक मिट्टी के घर में जन्म लिया और मिट्टी के घर से चलकर आज इस घर में बैठा हूँ। ईश्वर की कृपा है। 52 वर्ष की जिंदगी अब तक मुझे ईश्वर ने दी, बहुत बड़ी बात है। इस 52 साल के उन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, क्योंकि खोना और पाना तो लगा ही रहता है। लेकिन आज मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा परिवार सिर्फ 5, 10, 30, 40 तक सीमित नहीं है, बल्कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और सब जगह सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए लगभग 20,000 लोग मेरे परिवार के हिस्से हैं। और इन 20,000 लोगों को से मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कहेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर को है। मैं फिर से कह दूं, 1973 में जन्म हुआ 3 मार्च, उस दिन महाशिवरात्रि था, इसलिए मैं एक बार जन्मदिन महाशिवरात्रि को मनाता हूँ, जो मैंने मनाया 4 दिन पहले, और दूसरा मैं 3 मार्च को मनाता हूँ। ईश्वर ने मुझे एक मिट्टी के घर में जन्म दिया। जो मेरा गाँव का घर है छपरा का, वो मिट्टी का बना हुआ है। अब तो खैर हम लोग नया घर बना चुके हैं वहीं पर। जब मेरा जन्म हुआ गांव में रहा, 9 साल तक गांव में रहा। और सबसे बड़ी बात, बचपन में पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि पिताजी धनबाद में रहते थे, कतरास में, और मैं अपनी माताजी के साथ रहता था गांव पर। मैं और मेरे 4 भाई बहन। बड़ा भाई सिर्फ पिताजी के साथ था। 9 साल की उम्र में गाँव से मैं शहर आ गया। ईश्वर ने मुझे एक अनपढ़ से शिक्षित होने का अवसर दिया, धन्यवाद है। इस 52 वर्ष में क्या क्या मिला मैं आपको बताऊं तो सारे अनमोल चीज पा चुका हूं। सिर्फ 2 चीज बाकी रह गया है। बाकी मेरे हिसाब से भगवान ने, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। तो मुझे शिक्षित होने का अवसर ईश्वर ने दिया, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी है, लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, बल्कि वो इंजीनियर थे रेलवे में जब वो रिटायर्ड हुए। आज भी मेरे पिताजी में वही बात है। एक शिक्षित पिता का बेटा होने का सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि मुझे बहुत सारे किताबें पढ़ने का शौक है। मैंने अपने जीवन में शायद 1000-2000 मैगजीन्स, बुक्स, देश विदेशी, उर्दू, इंग्लिश, कई भाषाओं में मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। आज भी पढ़ता हूँ। और शिक्षित होने के कारण ही मेरा इंटरेस्ट ओशो में है, जे कृष्णमूर्ति में है, या देवरा बाबा में है, मक्सिम गोर्की में है, लियो टोल्स्टॉय में है। दुनिया के बड़े बड़े लेखकों को पढ़ने का जो मौका मिला वो ईश्वर की देन है। तो इसी 52 साल की उम्र में शिक्षित होने का अवसर मिला। पढ़ाई लिखाई BSc काफ़ी है। स्कूल कॉलेज की लाइफ में जो दोस्त मिले उनमें से आज एक सुबह मिला था हमको, ध्रुव नारायण सिंह, क्लास 6 1983 का दोस्त। मेरे जितने सारे दोस्त हैं, कल सुबह से ही मेरे पास विश आना शुरू हो जाएगा। उन सब का बहुत प्यार मिला मुझे ईश्वर ने कम से कम 50 ऐसे दोस्त दिए हैं जो जिन्हें कहा जाए भाई से बढ़कर हैं तो उचित होगा। इसी जन्म में, इसी 52 वर्ष में, बचपन के आसपास में ही प्यार भी मिला, और ऐसा प्यार जिसे मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया। और प्यार के विषय में आज तो मुझे कुछ कहना नहीं, बस यही कहना है कि जीवन में जो स्थान माता पिता पत्नी बच्चे का है, वही एक स्थान उस प्यार का भी है जो मुझे ईश्वर ने दिया। और जिसको जीवन में प्यार का अनुभव नहीं, थोड़ा अधूरा तो रहेगा, शायद बहुत ज़्यादा अधूरा रहेगा। तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे प्यार मिला। इसके अलावा करीब 22 साल की उम्र में मुंबई में रह करके मैंने इतने संघर्ष किए। सभी को लगता है लोग संघर्ष करते हैं, मैंने भी किया। झोपड़पट्टी में 9 साल रहना, शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। झोपड़पट्टी में जो रहने का 8x10 का रूम होता है, जिसमें 8-10 लोग रहते हैं, और बाथरूम के लिए जाना है आपको सुलभ शौचालय में, जहाँ पर 400-500 लोग प्रतिदिन जाते हैं, और वहाँ 1-2 मिनट मौका मिलता है। वो ऐसे जगह पर 9 साल रहने का संघर्ष मैंने किया। और उस संघर्ष से मैंने जाना कि दुनिया में बहुत गम है, और हमारा गम कितना कम है। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, एक हमारा ही दुख सबसे बड़ा दुख नहीं है। ये जानने और समझने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया। तो मुंबई में रहकर मैंने गरीबी की जिंदगी देखा, संघर्ष का जिंदगी देखा। 89 डेज तक बिना रोटी चावल खाए हुए
प्लेट समोसा का जिंदगी में देखा, क्योंकि भूल यही थी कि एक्टर बनने का स्ट्रगल था। मुझे लगा आज नहीं तो कल तो स्टार बन ही जाऊंगा, नहीं बन पाया। उसके बाद 31 साल की उम्र में ईश्वर ने मुझे ऐसी धर्म पत्नी दी जिन्होंने जीवन की दिशा को ही बदल दिया। मेरा और मेरी धर्म पत्नी का साथ मात्र 13 वर्ष रहा। 13 वर्ष में उन्होंने मुझे जो कुछ भी इतने सुख दुख और अनुभव दिए कि फिर दोबारा विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर पत्नी से बहुत सुख मिले तो विवाह करने की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने इतना सुख दिया है कि उसे याद करके ही जीवन काटा जा सकता है। उन्होंने मुझे एक पुत्र और एक पुत्री भी दिया है, और उन्होंने मुझे जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। इतने दुख भी दिए हैं कि दोबारा दुख झेलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। यानी पति पत्नी के जीवन में प्रेम, घृणा तो नहीं होता है, प्रेम होता है, संघर्ष होता है और सुख दुख होते हैं। अब बिना दुख का सुख कोई मतलब ही नहीं है। तो ईश्वर ने मुझे ऐसी पत्नी दी जो मेरे हिसाब से, एक तो मुझे सुंदर स्त्री पसंद थी और मेरी पत्नी परहैप्स बहुत सुंदर थी। आप लोग देख सकते हैं मेरे बेटा और मेरी बेटी को, वो जो उनका चेहरा है मेरी धर्मपत्नी का देन है। तो इस 52 साल की उम्र में भगवान ने मुझे एक ऐसी पत्नी दिया जिन्होंने जीवन को पूरा ही बदल दिया। 13 साल तक उनका साथ रहा। 43 वर्ष की उम्र में उनका साथ छूट गया। आज उनके जाने के लगभग 9 वर्ष के बाद मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी यादों के सहारे आज भी खुश हूं। इस 52 वर्ष की जिंदगी में उसके बाद फिर संघर्ष के दिन उनके जाने के बाद फिर से आए, क्योंकि 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम था। जब मेरी धर्मपत्नी गई तब मेरा बेटा उस समय 12 साल का, बेटी 8 साल की। इन दोनों बच्चों को आज मेरा बेटा 20 साल का है, बेटी मेरी 17 साल की है। वहां तक पहुंचाना संघर्ष था, लेकिन मेरे साथ मेरे माता पिता, भाई बहन सबने मिलकर के साथ दिया। इस 52 वर्ष की उम्र में एक और बात है, शायद ही दुनिया कोई रिश्ता है जो मुझे नहीं मिला। यानी इस 52 वर्ष की उम्र में कुछ लोग होते हैं जिन बेचारे की किस्मत ऐसी है कि माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, माँ बाप है तो भाई नहीं, भाई है तो बहन नहीं। लेकिन मुझे ईश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया कि मेरे पास सारे के सारे रिश्तेदार मुझे मिले। इस 52 साल की उम्र में फिर एक समय ये भी आया, गरीबी के बाद फिर समृद्धि देखी। झोपड़ी से इस घर तक, पैदल चलने से बाइक तक, बाइक से 4 व्हीलर तक, इस 52 वर्ष की उम्र में ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। 2 प्लान मैं बताया था बाकी रह गया। एक तो मुझे एरोप्लेन से घूमने का शौक है, वो मेरे पास कभी वो मूड बना ही नहीं। आज ईश्वर की कृपा से पैसे हैं, कुछ प्लान नहीं कर पाता हूँ। किसी दिन वो भी कर लेंगे, और किसी 5 स्टार होटल में बैठ के एक दिन सोचते हैं खाना भी खा ले। ये 2 छोटी बातें हैं जो ईश्वर ने मुझे इसकी पूरी क्षमता दी है, किसी दिन वो भी पूरा कर लेंगे। और जो ईश्वर की एक और देन है मेरे जीवन में, वो है कि जब मैंने सोशल मीडिया में काम करना शुरू किया तो मेरे 10,000 और 5 लगभग 20,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हो गए, और अब तक 40 लाख से अधिक लोग मेरे वीडियोस को देख चुके हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं जब भी कुछ कहूँ उससे लोगों का जीवन बदलना चाहिए। आज सुबह ही मैं एक शेर पढ़ रहा था दुष्यंत कुमार का, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये दुष्यंत कुमार जी का ये जो गजल है, इसी पर मैं कहता हूँ कि मेरे जितने विडियोज हैं मैंने अपने जीवन के अनुभव को आपके सामने रखा है। इसलिए आप सबका जीवन बदले, आपके जीवन में शुभ परिवर्तन हो। और इस 52 वर्ष में जो सबसे बड़ी देन है वो है मेरे जीवन में ऐसे ऐसे सदगुरुओं का आना हुआ। सबसे पहले गौतम बुद्ध आए मेरे जीवन में 7 वर्ष की उम्र में। उसके बाद देवराहा बाबा, डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली, ओशो से लेकर आज बाबा बागेश्वर तक, नीम करोली बाबा। यानी जीवन में इतने सारे सिद्ध से मुझे मिलने का अवसर मिला है कि ये जीवन धन्य हो गया है। इस 52 वर्ष की आयु में मुझे लगता है मैंने 52 जन्म जी लिया है। देखा जाए तो मेरी भाषा में ये मेरे जीवन का मध्यांतर है। अब जो इंटरमिशन का अगला पार्ट शुरू होगा वो 4 मार्च से शुरू होगा। तो कल 3 मार्च को मुझे क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं सनातन धर्म का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ।
जिसे कहा जाए कट्टर सनातनी कह सकते हैं, लेकिन मैं ओशो का शिष्य हूँ, इसलिए मैं सभी धर्मों से और सभी धर्मों के लोगों से बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। ओशो की सबसे बड़ी देन है कि हम लोगों ने ओशो के थ्रू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं करते, हम सब प्रेम करते हैं। कोई हमें परेशान करेगा उसका जवाब दिया जाएगा, वो अलग बात है। तो कल 3 मार्च को जहाँ तक हो सका मैं 2-3 मंदिर जाऊंगा। पिताजी का आशीर्वाद और दोनों बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाना है। कल शाम को हम लोग फिर मिलते हैं और आप सभी से यही आशा है कि मेरे जीवन के 52 वर्ष 3 मार्च को पूरे हो गए और आप सब मुझे आशीर्वाद दें और आप सब मुझे लिख दें हैप्पी बर्थडे सरोज। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज तो मैं कहूँगा प्रणाम।